आने वाला वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इनकम की स्थिति वर्ष 2025 के भीतर कैसी है, यानी जो अपने बलबूते इस धरती को फाड़ने में भी सक्षम है और बीज उगाने में भी सक्षम है। वृषभ राशि के जातक खूब मेहनती होते हैं, अपने बलबूते सब कुछ करने वाले होते, बल्कि यूं करें कि अपनी सारी अच्छाइयों को तहस नहस कर देते हैं अपने गुस्से में। वृषभ राशि के आप जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर 28, 36, 42 और 48 वर्ष के भीतर हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम वर्ष घटित होगा। निश्चित ही इन वर्षों में आपको सफलता के सभी वरदान प्राप्त होने वाले हैं। मान लीजिए आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपकी आयु 10 वर्ष है, एक अभी जन्म लिया हुआ जातक जिसकी वृषभ राशि है, आप वृषभ राशि के जातक हो, आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो 14 मई 2025 से पूर्व आपको प्लान करना चाहिए, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। शादी विवाह का योग आपके लिए बनने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में आप अच्छी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। जो भी जातक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, इस समय का आपको अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस में गिरावट आएगी, बड़े भाई बहनों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, प्रेम संबंधों की स्थिति को विच्छेद कर देते हैं, यानी विच्छेदात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में अस्थिरता की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। किसी ऐसे स्थान से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं था। आपने कोई आईडी की, कोई एसआईपी की और उसको भूल गए और वो अचानक से पूरी हुई आपको खुशी देने का कार्य करे। और जब शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे तो ये प्रेम संबंधों की स्थिति को बिगाड़ेंगे। सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्रम कलमशम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वार्षिक राशि फल का कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री, और वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे वचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। आने वाला वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, संपूर्ण वर्ष कौन कौन से वो ग्रह हैं जो पूरे वर्ष आपको प्रभावित करने का कार्य करेंगे, कौन सी बातों से आपको बच करके रहना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ इस पूरे साल कैसे रहने वाली है, नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इनकम की स्थिति वर्ष 2025 के भीतर कैसी है, इन सभी बातों की चर्चा इस वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। प्रिय दर्शकों, वार्षिक राशि फल शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस जानकारी को शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्षफल जानने से पहले आपको यह भी बताते चलें, सदैव वर्षफल आपको अपनी जन्म राशि से ही देखना है, लग्न राशि से न देखिए। आपकी पत्रिका में लग्न चाहे कोई सा भी हो, चंद्रमा 2 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो वो आपकी जन्म राशि होगी और उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। दूसरा, जब भी हम वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल जितने भी वृषभ राशि के जातक होंगे उन सबका वर्षफल एक ही होगा, लेकिन यहां फल में डिफरेंस हो सकता है, वो आपकी जन्म पत्रिका पर आधारित होगा। मान लीजिए आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपकी आयु 10 वर्ष है, एक अभी जन्म लिया हुआ जातक जिसकी वृषभ राशि है, एक 30 वर्ष का वृषभ राशि का जातक है, एक 60 वर्ष का वृषभ राशि का जातक है, तो सबके लिए फल अलग अलग हो सकते हैं। उसका कारण है जन्म पत्रिका में आने वाली महादशाएं और अंतरदशाएं। जिस भी व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके साथ ही उसकी दशाएं भी चलते हैं। सारे प्लेनेट एक बार फल नहीं देते। यदि अच्छे प्लेनेट की आपकी पत्रिका में दशा चल रही होगी तो अच्छा शुभ फल आपको प्राप्त होगा, चाहे वर्ष फल में हमने कितना भी उसको गलत बताया हो तो भी वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी क्रूर ग्रह की, किसी नीच ग्रह की, या ऐसा ग्रह जो 8वें भाव का स्वामी हो, 6वें भाव का स्वामी है, ऐसे ग्रह की दशा चल रही है और वर्ष फल में सब कुछ अच्छा बताया गया है तो वो भी आपके जीवन पर लागू नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और यदि आप अपने अकॉर्डिंग वर्ष फल बनवाना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने अकॉर्डिंग वर्ष फल बनवा सकते हैं और उस वर्ष फल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ बातों का ध्यान आपने जरूर रखना है। प्रिय दर्शकों, हमारे 12 राशियों के चक्र में वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। वृषभ राशि का जो साइन है वो बैल का है, यानी जो अपने बलबूते
इस धरती को फाड़ने में भी सक्षम है और बीज उगाने में भी सक्षम है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्रदेव होते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्लेनेट है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी पत्रिका में, वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव कर्म भाव और भाग्य भाव, दो भावों के स्वामी होते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण, वो भी जबरदस्त त्रिकोण और जबरदस्त केंद्र का स्वामी होकर के आपके लिए जहां पर भी संचरण करेगा उस भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके लिए सकारात्मक कर देंगे। वृषभ राशि के जातक खूब मेहनती होते हैं, अपने बलबूते सब कुछ करने वाले होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं तो फिर अपने गुस्से में अपने सभी अच्छाइयों को एक तरफ रख देते हैं, बल्कि यूं करें कि अपनी सारी अच्छाइयों को तहस नहस कर देते हैं अपने गुस्से में। और जितनी भी अच्छाइयां इन्होंने क्रिएट की थी उस एक गलती की वजह से ये सबके सामने विलन बन के खड़े हो जाते हैं। ये वृषभ राशि के जातकों की थोड़ी सी कमजोरी, एक तो गुस्सा, दूसरा स्थिरता पूर्वक वाला काम इनको बहुत भाता है। एक जगह बैठ करके सब कुछ कार्य करें, एक ही जगह बैठ करके ऑर्डर दिया जा रहा है, एक ही जगह बैठ करके ऑर्डर लिया जा रहा है। बार बार परिवर्तन करना वृषभ राशि के जातकों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, ना ही इनको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक होता है। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, राशि बलवान है, तो निश्चित ही ये गुण आप में अवश्य होंगे। वृषभ राशि के जातक भूमि वन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य क्षेत्रों में तो सफलता प्राप्त करते ही हैं, इसके साथ ही नौकरी के क्षेत्र में भी इनका अच्छा खासा दबदबा रहता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये खूब तरक्की करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर 28, 36, 42 और 48वें वर्ष के भीतर हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। वृषभ राशि के आप जातक हैं, वर्ष 2025 के भीतर 28, 36, 42 और 48 वर्ष के भीतर हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम वर्ष घटित होगा। ये आपके भाग्य उदय वर्ष हैं। निश्चित ही इन वर्षों में आपको सफलता के सभी वरदान प्राप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, वर्षफल प्रवेश कुंडली देखें तो जो 1 जनवरी 2025 की स्थिति है वो कुछ इस तरह से है वृषभ राशि के जातकों की। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लग्न में ही विराजमान है, वृषभ राशि के अंतर्गत स्थित रहेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति कारकत्व इनको प्राप्त है, तो निश्चित ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक यहां पर संचरण करेंगे। 14 मई के बाद ये राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन जब तक यहां पर स्थित हैं तब तक शिक्षा के क्षेत्र में, आपके प्रेम संबंधों की स्थितियों में, संतान से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति वृषभ राशि के जातकों को मिलने वाली है। आप वृषभ राशि के जातक हो, आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो 14 मई 2025 से पूर्व आपको प्लान करना चाहिए, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। वहीं वृषभ राशि के आप जातक हैं, देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव को भी देख रहे हैं, और 7वां भाव आपका व्यवसाय का, व्यापार का भाव होता है, आपके मैरिड लाइफ का भाव होता है, शादी विवाह का योग आपके लिए बनने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में आप अच्छी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। वृषभ राशि के जातक हो, नए नए व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चित ही अच्छी अचीवमेंट व्यवसाय को लेकर के देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। वहीं देवगुरु बृहस्पति इनकी नवीन दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर बनेगी, तो 14 मई तक भाग्य का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। तो भाग्य का सहयोग रहेगा, बशर्ते इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में स्थित होते हैं आपका खान पान सात्विक होना चाहिए, नशे इत्यादि से बचिएगा, तामसिक भोजन करने से बचिएगा, किसी भी प्रकार की कुवृत्ति है आपके अंदर उसको आपको छोड़ना होता है। देवगुरु बृहस्पति जैसा स्वभाव अपनाएंगे तभी इन सभी लाभों को आप प्राप्त कर पाएंगे। राशि स्वामी शुक्रदेव जो है वर्ष आरंभ में कर्म भाव में रहेंगे। कर्म भाव यानी आपका 10वां भाव, तो कर्म भाव में शुक्रदेव स्थित होते हैं। वैसे यहाँ पर शुक्रदेव कारक नहीं होते हैं, लेकिन शनि के साथ युति बना करके स्थित है, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी आपकी, और इनका जब जब परिवर्तन होगा तो इसका अलग अलग प्रभाव आप पर पड़ेगा, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में वर्ष आरंभ में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, आपका बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव हो जाएगा, खूब मेहनत करेंगे कार्य क्षेत्र में, लेकिन लाभ दूसरा लेकर के चला जाएगा। किसी प्रोजेक्ट के पीछे आप लगे पड़े हैं, आपने पूरा कर दिया, उसका लाभ कोई और ले गया, श्रेय किसी और को प्राप्त हो गया, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरा पहलू देखें तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको मिलने वाले हैं। आपका घर नहीं है, आपका घर बन जाएगा। इस वर्ष आप कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया प्लॉट ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, कारखाना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य आप करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव है। शनिदेव कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। यहां पर शनिदेव स्थित रहेंगे तो आपके लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण करेंगे। और यहां पर शनिदेव स्थित होंगे तो कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 29 मार्च तक आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो भी जातक गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां कर रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, इस समय का आपको अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। 29 मार्च के बाद शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, चाल परिवर्तन करते हुए मीन में प्रवेश कर जाएंगे, लाभ भाव में आपके लिए स्थित होंगे। यहां थोड़ा सतर्क सावधान आपको जरूर रहना होगा। यहां से शनिदेव की जो दृष्टि होगी धन भाव पर होगी, तो यहां पर बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा। बैंक बैलेंस में गिरावट आएगी, किसी षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा सकता है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति है, जो आपके व्यवसाय से जो अर्न करते हैं, जो डेली इनकम है, वो बनती रहेगी। वहीं मई मध्य तक राहु आपके लिए लाभ भाव में स्थित रहेंगे और केतु 5वें भाव में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब भी राहु इनकम के हाउस में होते हैं तो अचानक से आपको लाभ भी देने का कार्य करते हैं। फिर अचानक से यदि आपका लोभ बढ़ा और आपने उसे इन्वेस्ट करके दुगना करना चाहा तो वहीं आपको लॉस भी हो जाता है। अचानक से धन हानि होती है, अचानक से धन लाभ भी हो जाता है। रिश्तों में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बड़े भाई बहनों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। पंचम का केतु गर्भ से जुड़ी हुई दिक्कतें देने का कार्य करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अच्छी दृष्टि भी है तो बचाव भी होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट को भटकाने का काम करेगा यहाँ पर केतु। कंफ्यूजन की स्थिति, जब भी आप किसी नए निर्णय पर जा रहे हैं तब भी आपको दिक्कत देखने को मिल गई। जब भी आप सोच रहे हैं कि इससे आगे उभर कर कुछ और काम करें तब भी आपको दिक्कत आ गई। ऐसी सिचुएशन से आपको लड़ना पड़ेगा। केतु पंचम भाव में जब भी होते हैं तो ब्रेकअप की स्थिति जरूर आती है। प्रेम संबंधों की स्थिति को विच्छेद कर देते हैं, यानी विच्छेदात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। तो जब भी केतु पंचम भाव में रहेंगे तब तक ये दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, बुद्धि का ह्रास हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, ऐसे सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आ जाएंगे आपके कर्म भाव में और केतु चले जाएंगे सिंह राशि 4th हाउस में, क्योंकि ये उल्टी दिशा की ओर चलते हैं तो ये अपनी एक राशि पीछे आ जाएंगे। राहु कर्म भाव में आए तो कर्म को लेकर के दिक्कतें होंगी। नौकरी के क्षेत्र में अस्थिरता की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर भागदौड़ करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, बहुत सारा समय देंगे, उसके बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। ऐसी सिचुएशन में भी आपको धैर्य बना करके रहना होगा। जब केतु 4th भाव में आते हैं तो ये भूमि वन प्रॉपर्टी से दूर रखते हैं, स्थानांतरण करवाते हैं। जिस स्थान पर आप हैं वहां से आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, विदेश शिफ्ट कर देंगे, दूसरे राज्य में शिफ्ट कर देंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको वहां से जाना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मातृ सुख से दूर रखते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष मंगलदेव की सिचुएशन जो है वर्ष आरंभ में नीच राशिगत रहेगी, उसके बाद ये भी अपनी परिवर्तन करते रहेंगे, उसके बाद मंगलदेव भी परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन वर्ष आरंभ से लेकर के लगभग जून तक आपको यहाँ पर भी सतर्क सावधान रहना होगा। एक तो उतावलेपन से बचिएगा, जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। जनवरी से लेकर जून के मध्य ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके आड़े आ सकता है और वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पहुंचाने का कार्य करेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वहीं सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत हैं। 14 जनवरी तक 8वें भाव के अंतर्गत रहेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में जाएंगे। 1 महीने बाद कर्म भाव, एक उसके अगले महीने फिर व्यय भाव में इनका परिवर्तन होता रहेगा। ये भी 1 माह में एक बार राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो सूर्यदेव जब भाग्य भाव में रहेंगे आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। जब कर्म भाव में रहेंगे तो वहां कार्य क्षेत्र में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, कार्य क्षेत्र को सही सुधार करके रखेंगे सूर्यदेव। सुधार करने का काम सूर्यदेव का। इनकम की सिचुएशन को सुधारते हुए जब ये सूर्यदेव अप्रैल से मई तक मेष राशि के अंतर्गत होंगे, उच्च के सूर्य होंगे, इस समय विदेश जाने के योग आपके बन सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, कोई व्यवसाय बाहर शिफ्ट करना चाहते थे, यहां पर सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी। लगभग 15 अप्रैल से लेकर के 15-16 मई तक का जो समय होगा वो आपका यात्रा का और भ्रमण का योग रहेगा और उस समय की गई यात्राएं आपको निश्चित ही सफलता प्रदान
कराने वाले होंगे। तो यदि आप विदेश जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस बाहर प्लान कर रहे हैं, तो अप्रैल से मई के मध्य आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी बीच आपके राशि स्वामी शुक्रदेव परिवर्तन करेंगे। जनवरी से लेकर मई पर्यंत ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे, उच्च राशि का फल भी प्रदान करेंगे। यहां पर बड़े भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। किसी ऐसे स्थान से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है जिसके बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं था। आपने कोई आईडी की, कोई एसआईपी की और उसको भूल गए और वो अचानक से पूरी हुई, आपको खुशी देने का कार्य करेगी। धन की स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक सहयोग में भी यहां पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जनवरी से मई तक शुक्रदेव उच्च राशि के अंतर्गत रहेंगे। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे और जब शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे तो ये प्रेम संबंधों की स्थिति को बिगाड़ेंगे। 9 अक्टूबर से 1 नवंबर ब्रेकअप के योग, प्रेम संबंधों की स्थितियों में दिक्कतें, संतान से संबंधित चिंताएं, स्टूडेंट हो तो यहां पर फेलियर जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातक को 9 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यह वृषभ राशि के जातकों का संपूर्ण वृत्तांत। अब आपको बताते चलें, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाले हैं। कुछ भी नया करना चाहते हैं, इस 4 महीनों को आप प्लान कर लीजिए अभी से। ये 4 माह आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ नया सिखा करके जरूर जाएंगे। और बिजनेस करते हैं तो व्यवसाय में नया सिखाएंगे, आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में नया सिखाएंगे, आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नई स्किल दे करके जा सकते हैं। ये 4 महीने आपके लिए उत्तम है। इन 4 महीनों में आप कुछ ना कुछ नया जरूर करिएगा। प्रिय दर्शकों, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 माह आपको दिक्कतें दे सकते हैं। इन 4 महीनों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा भागदौड़ हो, तो भी ये 4 महीने आपको दिक्कत दे सकते हैं। चाहे आपको बिजनेस को लेकर के आपकी कोई बात कहीं पर फंस जाए, कोई काम अटक जाए, ये 4 महीने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। सावधानी ये रखनी है कि एक तो आपने अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य पूर्वक काम करिएगा। धैर्य बना करके रखेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। और शेष 4 माह ये मिश्रित प्रभावशाली रहेंगे। इनमें अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा, कहीं पर कोई दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष 2025 के भीतर कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं रहेंगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें पेट से जुड़ी हुई, ब्लड से संबंधित, और वर्ष आरंभ में जब तक मंगलदेव नीच है, यहां कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। चोट आदि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। हड्डियों से संबंधित दिक्कतें हो या आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही। कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा वर्ष 2025 के भीतर और बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन घर का सुख एक तरफ रखना होगा, कार्य क्षेत्र का स्किल एक तरफ रखना होगा। कार्य क्षेत्र की जिम्मेवारी लेंगे तो घर का सुख छूटेगा, घर का सुख देखेंगे तो कार्य क्षेत्र छूटेगा। 2 नाव में पैर रख करके मत चलना, एक तरफ चलेंगे निश्चित ही सफलता आपको मिलने वाली है। वैसे साल 2025 आपके लिए बहुत बड़ा टीचर बन के आ रहा है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा और बहुत कुछ खामियां भी दिखा कर जाएगा और बहुत कुछ आपको देकर भी जाएगा। वर्ष 2025 में शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। बहुत सारी असफलताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपनी लगन नहीं छोड़नी है, भटकना नहीं है, दिग्भ्रमित होने से आपको बचना है। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और संपूर्ण वर्षफल जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। ज्योतिष से जुड़ी हुई और भी जानकारियां हो या कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, मुहूर्तों का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।